दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू पीएलसी। और हम ये चैप्टर है पीएलसीएम बुक से। पीएलसीएम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर एंड माइक्रो कंट्रोलर। इसका ज़्यादातर यूज़ ऑटोमेशंस कंपनी में होता है। ये कब बनी थी? 1960 से 1970 के बीच में ये बनी थी। और ऑटोमेटिव जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे इसका यूज़ होता है। मैन्युफैक्चर किस लिए करी थी? जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको मॉडर्न चीज़ों से चेंज करना, इसको इम्प्रूव करना जो हमारे सिस्टम को। अब में लिमिटेशंस ऑफ रिले क्या होती है? एक रिले क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले हैज़ अ प्रोवाइड कंट्रोल्स मैकेनिज्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बट द रिले हैव अ नंबर ऑफ लिमिटेशंस। एक जो रिले होता है वो कंट्रोल किया है मैकेनिज्म ओवर एक कई समय तक उसने अपने कंट्रोल करके रखा है जब तक पीएलसी नहीं आई। तो उसकी कुछ लिमिटेशन होती थी, जैसे उसकी वो मोटी तारों से बना होता था रिले। ये हम आगे पढ़ेंगे। इट सफ़र्स फ्रॉम कंटेंट वियर एंड रिलेबिलिटी प्रॉब्लम। ये क्या सफ़र करता था? कंटेंट वियर से एंड रिलेबिलिटी प्रॉब्लम से सफ़र करता था। और इसमें सिंगल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट होते थे। और ये रिले है वो हार्डवायर का एक गुच्छा होता था। रिले ऑक्यूपाइज लार्ज स्पेस को भी ऑक्यूपाई करते थे और ये ज़्यादा टाइम लेते थे एक्यूट करने के लिए, रिजल्ट को निकालने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए प्रोग्रामिंग को। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस अ प्रॉब्लम इन अ रिले कंट्रोल सिस्टम। इस सिस्टम में हमको जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको डायग्नोस करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी। रिले सिस्टम इज़ नॉट सुटेबल फॉर इन्फ्लेमेबल गैसेज इन्वायरमेंट एज स्पार्क्स इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंटेंट मेक ब्रेक। जो रिले है वो इन्फ्लेमेबल गैसेज के इन्वायरमेंट, जैसे कि ज़्यादातर जो इन्फ्लेमेबल गैसेज होते हैं गैसेस की इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे रिले का यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि बीच बीच में स्पार्क्स प्रोड्यूस करती है। रिले सिस्टम इज़ नॉट सुटेबल फॉर डाटा लॉगिंग एंड रिमोट कंट्रोल सिस्टम। ये डाटा लॉगिंग और रिमोट कंट्रोल सिस्टम के लिए नहीं बना था, अब तक ये ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी, जो ये रिले है वो पीएलसी का ओल्ड वर्जन है और जो पीएलसी है वो एक एडवांस वर्जन है रिले का। अभी कोई आपसे पूछ ले कि पीएलसी के रिले क्या था, लिमिटेशन ओवर पीएलसी ओवर एन रिले, तो कोई आपसे ऐसे पूछ ले ये क्वेश्चन, तो आप क्या कहोगे कि पीएलसी हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं पर जो रिले है हम उसको कहीं नहीं लेके जा सकते। ये हार्डवेयर रिले होता है, वो हार्डवेयर का गुच्छा होता है पर पीएलसी नहीं होता। ये रिले जो लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करता है पर पीएलसी नहीं करता, वो एक स्मॉल डिवाइस होता है। ये टाइम को ज़्यादा कंज्यूम करता है एक्यूट आंसर देने के लिए, पर जो पीएलसी है वो फास्ट होती है, वो रियल टाइम आंसर करती है, एक्यूट करती है रियल टाइम। और इसमें रिले के अंदर जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो डिफ़िकल्ट होती है, डिफ़िकल्टी होती है हमें उसे जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको ढूंढने में। पर जो पीएलसी है वो जल्दी और फास्ट आसानी की तरीके से बता सकती है यहाँ पे आपका एरर है या प्रॉब्लम है। तो अब कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी हम स्टार्ट करते हैं। अ पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर designed to operate in noisy industries environment that can perform control functions of many types of complex in nature। ये एक लॉजिकल प्रोग्रामेबल कंट्रोलर है जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। ये ज़्यादातर स्पेशलाइज्ड बाय कंप्यूटर कंप्यूटर के जैसा वर्क करता है। ये किस लिए डिज़ाइन किया था कि नॉइजी जो इंडस्ट्रीज़ है,
जो ज़्यादा शोर शराबे वाली इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे ये काम परफॉर्म कर पाए, ये ऑटोमेशंस के मतलब अपने आप काम पर कर पाए। बस आपको एक स्विच दबाना है, इसके अंदर प्रोग्राम एक पहले से फीड होएगा, बस आपको स्विच दबाना है और वो अपने आप काम करना शुरू कर देगी। और इसको किसी भी एनवायरनमेंट में आप रख सकते हो, पर रिले है उसको आप मतलब फ्लेमेबल गैसेज या हीट वाले एरिया में नहीं रख सकते, वो जल्दी ख़राब हो जाती है। डस्ट वाले एरिया में हो गया। अकॉर्डिंग टू नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन NEMA, our programmable logical control is directly operating electrical apparatus which use a problem memory or an internal storage of an industry. Specify functions such as logical, sequential, timing, counting, and arithmetic to control through digital analog input modules various types of machine is process। तो ये जो है PLC वो किस चीज़ के लिए, मतलब जब उसकी जो प्रोग्रामेबल लॉजिकल मेमोरी है उसमें क्या क्या चीज़ें स्टोर करती है, और ये डिजिटल ऑपरेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेटर, जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स होते हैं उनको डिजिटली ये ऑपरेट करती है। तो जैसे कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इनपुट पे हमने जैसे कि एक स्विच लगा दिया और हमने आउटपुट दे दिया एक बल्ब का या कोई ठीक है, तो क्या होएगा कि हम उसमें जैसे कि हमने कर दिया एक काउंटर और लगा दिया साथ में, या सेंसर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे मैंने लिमिट रख दी 10 बच्चों की, कि ये क्लास में 10 बच्चे आएँ, उसके बाद ये जो बल्ब है वो ऑन हो जाए, और 10 से कम होने के बाद वो बल्ब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो वहाँ पे जहाँ पे ऑटोमेटिकली वर्ड आ जाए या ऑटोमेशन वर्ड आ जाए, वहाँ पे ये PLC यूज़ होती है। और ज़्यादातर अब है हमारा नया टॉपिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ PLC एंड देयर फंक्शन। इस टॉपिक के ऊपर आपको 8 से और 4 मार्क्स के बीच में पक्का एक क्वेश्चन दिखेगा, तो आप पक्का ये याद करके जाएंगे तो आपके 8 मार्क्स तो पक्के हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ PLC एंड देयर फंक्शन। PLC इज a specialized digital computer used for automation of electrical mechanical process. बोथ हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनके पास एक दोनों कंप्यूटर और PLC के पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU। फुल फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी। डैट कंट्रोल्स ऑफ फंक्शंस इन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द डिवाइस एंड हैव अ सिमिलर इनपुट आउटपुट इंटरफेस। मतलब इन दोनों के पास सिमिलर इनपुट आउटपुट इंटरफेस है, इन दोनों के पास कुछ डिफरेंस भी है। तो PLC हैव एडिशनल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक स्विचेस, पुश बटन, लिमिट स्विच, सेंसर, लैंप इंडिकेटर, रिले, सोलेनॉइड, मोटर। अब 1 मार्क्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो PLC के इनपुट पे हम कौन सी चीज़ें लगाते हैं, तो आपको कुछ वो ऑप्शन बोल देंगे, जैसे स्विचेस, पुश बटन हो गया, या लिमिट स्विच, सेंसर्स, या रिले, या ऑल ऑफ दिस। तो आपको ऑल ऑफ दिस लिखना है, और इसमें इनमें से कोई अलग भी आ सकता है, जैसे कि बल्ब लिख दिया, तो बल्ब होता है वो इनपुट नहीं होता, वो आउटपुट होता है। और सेंसर होता है हम उसको सेंस कर रहे हैं, वो सेंस करके हमें वो दे रहा है, ना कि ले रहा है। तो हमें सेंस करके वो चीज़ें बता रहा है कि यहाँ पे कुछ सेंस हुआ है मुझे, तो वो हमें मतलब बता रहा है, तो इसलिए वो इनपुट पे आएगा। और जो चीज़ें हमें बतानी पड़ेगी उनको कि आप ये काम करो, तो वो होती है आउटपुट पे। इज दिस क्लियर? ये जैसे कि कंप्यूटर है वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, इन्वायरमेंट के लिए कैन बी विथस्टैंड वेरिएबल शॉक्स, हाई टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिकल नॉइज। जो PLC है वो डिज़ाइन हुई इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट के लिए, एंड वो क्या करती है, वाइब्रेशन शॉक्स, हाई टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिकल नॉइसेस नहीं करती। अनलाइक कंप्यूटर्स विच यूज इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज लाइक सिंटेक्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, PLC यूज लैडर लॉजिक्स प्रोग्रामिंग विच इज़ क्लोज टू रिले डायग्राम। ये रिले डायग्राम के
क्लोज है कौन सी, लैडर लॉजिक्स प्रोग्रामिंग। पीएलसी में कोई पूछे तो 1 मार्क्स में पीएलसी के अंदर हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लैडर लॉजिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पीएलसी हैव अ लिमिटेड मेमोरी साइज एज कंपेयर टू कंप्यूटर। कंप्यूटर के पास बहुत ज़्यादा मतलब टीबी, एमबी, मेगाबाइट, केबी, किलोबाइट और हेक्साबाइट, पेटाबाइट इनमें होती है, पर जो पीएलसी है वो बिट में स्टोर करती है, मतलब उसके पास स्मॉल मेमोरी होती है। पीएलसी हैव लार्ज नंबर ऑफ टर्मिनल्स एज फ्यू पोर्ट्स ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस। अब इसके पास ज़्यादा टर्मिनल्स होते हैं, फ्यू पोर्ट्स होते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस के, तो ज़्यादा इनपुट और कम आउटपुट। इंटरफैक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सिंगल लेवल इस कंप्यूटर इज 5 VDCA while in PLC it can be 220 DCA to 220 VAC। जो हमें इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में हम जो सिग्नल लेवल देते हैं कंप्यूटर में 5 VDC होता है, पीएलसी में वो 220 DC या AC हो सकता है। ये हमारे एक पर्सनल कंप्यूटर का फंक्शनिंग है, जैसे कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन। और पीसी का पर्सनल कंप्यूटर हो गया हमारा मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, सेकेंडरी मेमोरी, ये हमारी पर्सनल कंप्यूटर है। और ये हमारा पीएलसी या पीसी वर्सेस पीएलसी का ये था। तो ये हमारी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का है। स्विचेस, लाइट स्विच, सेंसर, पीएलसी, लैंप, रिले, मोटर स्टेटर्स। पीएलसी आर डिज़ाइन टू वर्क इन अ नॉइजी एनवायरनमेंट। मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादातर ये डिज़ाइन हुई है, किसके लिए, इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए डिज़ाइन हुई है। एंड इज़ प्रोवाइड विद एक्सटर्नल प्रोटेक्शन। ये ज़्यादातर एक्सटर्नल प्रोटेक्शन से प्रोवाइड होते हैं, मतलब ये कवर होती है कि किसी को शॉक वगैरह ना लगे या शॉर्ट सर्किट ना हो। इन द केस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम दे आर मोर ऑफ जनरल पर्पज एप्लीकेशन एंड डिजाइन टू वर्क इन क्लियर इन्वायरमेंट। पीएलसी यूज सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड लैडर लॉजिक। ये ज़्यादातर क्लियर इन्वायरमेंट में पर्पस के लिए डिज़ाइन हुई थी, और साथ में जो पीएलसी है वो लैडर लॉजिक डायग्राम को सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टैंड करती है। पीएलसी बिल्डिंग ब्लॉक, ये आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन में इसका डायग्राम पूछ सकते हैं। तो जैसे हमें इनपुट पे हम ज़्यादातर क्या लगाते हैं, पुश बटन, लिमिट स्विच, और यही होते हैं पुश बटन, लिमिट स्विच, टॉगल स्विच वगैरह। और आउटपुट पे हम लैंप, कॉन्टेक्टर और अनदर जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो लगा सकते हैं। और इसके अंदर सीपीयू, मेमोरी, कम्युनिकेशन पोर्ट होती है। कम्युनिकेशन पोर्ट हम ज़्यादातर यूएसबी वगैरह लेते हैं। और पावर सप्लाई और प्रोग्रामिंग डिवाइस, या प्रोग्रामिंग डिवाइस हमारा मतलब कम्युनिकेशन पोर्ट ही होती है जिसमें केबल होती है। फ्लोइंग आर द बेसिकल ब्लॉक्स ऑफ पीएलसी। इनपुट मॉड्यूल एक हो गया, आउटपुट मॉड्यूल, सीपीयू, मेमोरी, पावर सप्लाई, प्रोग्रामिंग डिवाइसेस। अब इनपुट मॉड्यूल क्या होता है एंड आउटपुट मॉड्यूल क्या होता है। द इनपुट मॉड्यूल टू द कंट्रोल आर सिंगल फ्रॉम द लिमिट स्विचेस, पुश बटन, सेंसर्स एंड अदर वन ऑन ऑफ डिवाइसेस। जो इनपुट कंट्रोलर्स मॉड्यूल्स वो होते हैं जो मतलब ऑन ऑफ करने के लिए काम है, जैसे पुश बटन हो गए, स्विचेस हो गए या सेंसर्स हो गए। और द पीएलसी आउटपुट एट द आउटपुट मॉड्यूल इज यूज टू ऑपरेट मोटर्स, वॉल्स, बजर्स, सोलेनॉइड, लैंप एक्सेट्रा। मतलब पीएलसी के जो आउटपुट मॉड्यूल होते हैं वो ज़्यादातर ऑपरेट करते हैं, यूज टू ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए काम आते हैं। जैसे मोटर्स को हम कर सकते हैं, जैसे बटन दबाया मोटर चल गई, बजर दबाया बटन दबाया तो बजर चल गया, मतलब चल गया। और सोलेनॉइड, लैंप्स, बटन दबाया तो लैंप जल गया, ऐसे। अब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू इज ऑल्सो कॉल्ड, प्रोसेसर मॉड्यूल भी कहलाते हैं, इसको कहते हैं। इट इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर, अ माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड कंट्रोलर सिस्टम सिमिलर टू दी डैट यूज्ड इन कंप्यूटर। ये सिमिलर होता है कंप्यूटर के जो यूज़ होता है। इट
execute the various logical and sequential function on the PLC input and intermediate result to produce the approx output signal। ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है वेरियस लॉजिकल एंड सिक्वेंशियल फंक्शंस को पीएलसी के अंदर, इनपुट के अंदर, एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट निकालता है टू प्रोड्यूस द अप्रोक्स आउटपुट सिग्नल, आउटपुट निकालने के लिए। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी यूज टू होल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सिस्टम के सॉफ्टवेयर को और यूज़र प्रोग्राम और प्रोग्राम को, डाटा को स्टोर करती है, रिजल्ट को भी स्टोर करती है। आप इसमें आगे जाके कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो ये स्टोर भी करेगी और साथ में जब आपको ज़रूरत हो आप उसको रन भी कर सकते हैं कहीं भी कभी भी। पावर सप्लाई इसको डीसी वोल्ट चाहिए होती है, एसी भी सप्लाई चाहिए होती है। एसी हमें इनपुट पे और डीसी हमें आउटपुट पे चाहिए होती है। द प्रोग्रामिंग डिवाइस इज यूजली डाटा केबल, जो हमारे प्रोग्रामिंग डिवाइस हैं, हमने यहाँ पे इसमें देखा था ये प्रोग्रामिंग डिवाइस, तो इसमें ज़्यादा डाटा केबल होती है जो हमारी पीएलसी को किसी भी मतलब पर्सनल कंप्यूटर या हैंडल टर्मिनल या इंडस्ट्रियल टर्मिनल से साथ कनेक्ट करती है। अब एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी, एडवांटेजेस क्या होती है, पीएलसी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल होती है एक तो, और इजीली मॉडिफाई, हम इसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। चेंज अ प्रोसेस ओनली अ मॉडिफिकेशन इन प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड, मतलब हमें बस थोड़ा सा प्रोसेस क्या करना है, उसमें मॉडिफिकेशन करनी है प्रोग्राम के अंदर और वो चेंज हो जाएगी, इजीली मॉडिफाइड। और पीएलसी प्रोग्राम सर्किट कैन बी पेरियन एंड एवेल्युएट इन द लैब, ये कभी भी मतलब इस प्रोग्राम सर्किट को हम पेरियन रन भी कर सकते हैं और लैब में इवेल्युएट भी कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। वेरी कॉम्पैक्ट एंड कैन बी इंस्टॉल इन मच स्मॉलर स्पेस, मतलब ये बहुत छोटी होती है, कहीं पे भी इंस्टॉल आराम से हो सकती है। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस आर मोर रिलायबल एज कंपेयर टू द मैकेनिकल एंड रिले सिस्टम, जो ये सॉलिड स्टेट डिवाइसेस है वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं रिले के सिस्टम से, अच्छे होते हैं। मतलब पीएलसी इज मेड फॉर सॉलिड स्टेट कंपोनेंट, वेरी हाई रेबिलिटी होती है, इसकी बहुत अच्छी रेबिलिटी, मतलब बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ किया जाता है इसमें। इसको मेंटेनेंस की बहुत कम ज़रूरत होती है पीएलसी को। केबल कनेक्टेड दी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू द नीड्स टू द मेंटेन, बस केबल, इसकी जो केबल्स होती है जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल पे लगी होती है, बस उनको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, कहीं कट नहीं गई, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। और पीएलसी है वो बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा काम करती है, वो कभी ख़राब नहीं होती, बहुत कम ख़राब होती है, बहुत कम केसेस में। पीएलसी रिक्वायर्ड वेरी लेस पावर फॉर फंक्शनिंग, इसको बहुत कम पावर चाहिए, रिले को बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। इंस्टॉलेशन ऑफ पीएलसी इज़ वेरी इजी, बहुत इंस्टॉलेशन बहुत इजी होती है इसकी, बस हमें जैसे एक तार इनपुट पर लगाई और उसी तार के मतलब जो आउटपुट है उसके सामने वाला जो आउटपुट है उस पर लगा दी बस, मतलब एक यहाँ से डाला, जैसे स्विच नहीं हम लगाते स्विच, वो इनपुट आउटपुट होता है, वैसे ही इसमें भी इनपुट आउटपुट होता है, बस लगा दिया। तो इसमें लैडर लॉजिक्स डायग्राम, मतलब लैडर लॉजिक्स प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। टाइमर, काउंटर, सीक्वेंशियल, मास्टर कंट्रोलर, रिले एक्सेट्रा आर इमीडिएटली यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड नो सच फिजिकल डिवाइसेस नीड टू प्रोवाइड, इसके अंदर ही जो है मतलब ये सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, इंस्टॉल ही होते हैं, बस हमें उनको इंस्ट्रक्शन देनी होती है और वो परफॉर्म करते हैं अपने अपने वर्क को। टाइमर वर्क करता है अपने टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए, काउंटर जैसे काउंट करता है चीज़ों को, कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक कमरे में 10 बंदे हैं, तो 10 बंदे आने के बाद लाइट जल रही है, तो हमें उसमें काउंटर यूज़ करते हैं कि 10 बंदे आते ही वो सेंस कर लेगा कि 10 बंदे हो चुके हैं, तो लाइट ऑन कर देगा। और टाइमर होता है जब जैसे कि 5 मिनट बाद ये बल्ब जले और दूसरा बंद हो जाए, जैसे हमें ट्रैफिक सिग्नल्स पे ज़्यादातर यूज़ होता है टाइमर। अब स्पीड एंड ऑपरेशन, जो स्पीड होती है वो वेरी फास्ट होती है पीएलसी की रिले से कंपैरिजन में, और पीएलसी लॉजिकल ऑपरेशन इज डिटरमाइंड बाय द स्कैन टाइम वाइल इन अ मिलियन सेकंड पे, बहुत मिलियन सेकंड पे टाइम डिटरमाइन होता है ऑपरेशन का पीएलसी का। वेरी इजी टू डिज़ाइन अ कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम, बहुत इजी होता है इसमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम को भी डिज़ाइन करने में, पर रिले में बहुत हार्ड होता है, डिफ़िकल्ट होता है। एडवांस पीएलसी
की एक बहुत अच्छी खासियत है कि हम कहीं पे भी बैठे, कहीं पे भी वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, आप इंटरनेट के थ्रू आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, चला सकते हो। और पीएलसी में हम जो डीबगिंग कहते हैं या प्रॉब्लम कहते हैं, उनको ट्रैक करना बहुत ईजी है। आपको पता नहीं चलेगा कि ये अपने आप ही बता देगी कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब पीएलसी की प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज कौन सी होती है वो आपको यहाँ मिलेगी। इन 1993 द इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक कम्युनिकेशन ICE पब्लिश ICE 61131-3 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोग्रामिंग कंट्रोलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये इन्होंने प्रोड्यूस करी थी 1993 में। द फ्लोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। एक तो लेटर डायग्राम LD, इसकी फुल फॉर्म याद करनी है आपको पक्का। ये आपको 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, या लेटर लो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके नाम बताएं। तो लेटर डायग्राम, इंस्ट्रक्शन लिस्ट, सीक्वेंशियल फंक्शन लिस्ट चार्ट, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम और स्ट्रक्चर टेस्ट, ये इसकी पीएलसी की वो हैं लैंग्वेजेस हैं। इंस्ट्रक्शन लिस्ट ऐसे लिखती हैं, स्ट्रक्चर में इसमें ऐसे, फंक्शन ब्लॉक में ऐसे, लेटर डायग्राम में ऐसे और सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट में ऐसे। ज़्यादातर मेनली यूज़ होता है लेटर डायग्राम। आप कहीं पे भी कोर्स वगैरह लोगे तो लेटर डायग्राम बहुत इजी है, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे ये जो ओपन है ये स्विच है, ये इसमें पैरेलल में है, यहाँ पे एक बल्ब है, ये मतलब एक दो स्विच हैं, तो मैं दोनों स्विचों को दबाऊंगा जब ये बल्ब ऑन होएगा, या तीसरा स्विच को दबाऊंगा तो फिर भी ऑन होएगा। लेटर डायग्राम PLC were developed to replace relay logic controller circuit. The first PLC was programmed with a technique that was based on relay wiring scheme. जो फर्स्ट PLC जो प्रोग्रामिंग है टेक्निक वो बेस्ड हुई है रिले लॉजिक वायरिंग स्केमेटिक स्कीम के ऊपर। जो लॉजिकल डायग्राम है इज मेनली प्रोग्रामिंग मेथड यूज फॉर PLC। इट हैज़ बीन डेवलप टू मिमिक रिले लॉजिक को डेवलप करने के लिए। ये है इसमें लो ग्राफिकल लैंग्वेज का यूज़ होता है। दिस टेक्निक इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्रोग्रामिंग वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सुटेबल नहीं है, मतलब इसमें हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते इस लैंग्वेज के द्वारा। कंट्रोल प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। इंस्ट्रक्शन लिस्ट क्या होता है? इट इज़ लो लेवल टेक्सचुअल लैंग्वेज है। वो ग्राफिकल लैंग्वेज थी, ये टेक्सचुअल लैंग्वेज है। विद अ स्ट्रक्चर्ड सिमिलर टू द असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के सिमिलर है। जो प्रोग्राम जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शन लिस्ट की फॉर्म में होते हैं। इंस्ट्रक्शन कैन बी डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द लेटर लॉजिक्स डायग्राम के द्वारा हम इनको ड्राइव कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस को, एंड एंटायर इनटू द PLC थ्रू अ सिंपल प्रोग्रामिंग टर्मिनल के द्वारा तो उसमें PLC में डाल सकते हैं। इट रिक्वायर मिनिमम मेमोरी, ये बहुत कम स्पेस चाहिए होती है। और एग्जीक्यूशन इसमें जो स्पीड है मतलब आंसर देने की वो फास्ट होती है। रीड अंडरस्टैंड IL प्रोग्राम, ये रीड करता है और अंडरस्टैंड करता है IL प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शन लिस्ट को। इट इज़ वेल सूटेड फॉर स्मॉल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम, मतलब जो बहुत आसान है, ज़्यादा अटपटी नहीं है, वो सीधी मतलब सॉल्व होने वाली जो प्रॉब्लम है उनको ये मतलब वो करता है, सूट करता है, मतलब कंडक्ट करता है। और डज नॉट सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता। सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट क्या होता है? SFC। ये हाई लेवल ग्राफिकल लैंग्वेज होती है जो डिपेंड्स टू अकोमोडेट द प्रोसेसिंग ऑफ मोर एडवांस सिस्टम को ये मतलब डेवलप किस लिए की है कि एडवांस सिस्टम को चलाने के लिए। सिमिलर टू द फ्लो चार्ट, से फ्लो चार्ट के बहुत सिमिलर होते हैं। इट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंशियल ऑफ इवेंट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। द प्रोसेस इज डिस्क्राइब बाय द नंबर ऑफ सेपरेशन सीक्वेंस। The steps which are represented by the rectangular boxes each represent the particular state of system। जो हमारे फ्लो चार्ट्स में जो बॉक्स वगैरह नहीं होते
जैसे वो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इनपुट या आउटपुट, ये बस उसी के बेसिस पे चलता है ये फंक्शन ब्लॉक्स डायग्राम। इट द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द डाटा फ्लो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम इनपुट एंड पास थ्रू द डिफरेंट फंक्शन ब्लॉक एंड जनरेट द आउटपुट। मतलब इसका जो मेन फंक्शन है डाटा का वो क्या है कि ये इनपुट से स्टार्ट होता है और पास करते करते आउटपुट पे जनरेट करता है ये चीज़ों को। A function block is a program instruction unit which execute add on a more output value। मतलब ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है मोर आउटपुट वैल्यूज को एग्जीक्यूट करता है प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन एक छोटे से यूनिट पे। स्ट्रक्चर टेक्स्ट एसटी इज़ अ हाई लेवल टेक्सचुअल प्रोडक्शुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। हाई लेवल की टेक्सचुअल लैंग्वेज ये, जो हमारी ऊपर थी वो लो लेवल लैंग्वेज थी टेक्सचुअल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन लिस्ट। इट क्वाइट सिमिलर टू द कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो सिमिलर है हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारी कंप्यूटर की उसके बिल्कुल सिमिलर लाइक पैस्कल एंड बेसिक लैंग्वेज। इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड इंटरेक्टिव फॉर वायरिंग कंट्रोल एल्गोरिदम। जो हमारे ये वेरी फ्लेक्सिबल बहुत वो फ्लेक्सिबल है और जल्दी से जो हमारी वायरिंग कंट्रोल है उसको कंट्रोल कर सकती है। अब एप्लीकेशन इसकी कहाँ कहाँ होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसकी ज़्यादातर एप्लीकेशंस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एरिया में वर्क होती है। फिर भी कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हो अलार्म्स एंड सेफ्टी लॉजिक्स। मतलब जो अलार्म्स में टाइमर होता है टाइमिंग के लिए, एंड सेफ्टी लॉजिक्स में इसका काम होता है। कंट्रोल एंड मोटिव ऑटोमेशन मतलब फैक्ट्रीज में इसका ज़्यादातर हाई एफिशिएंसी रेट मतलब इसका ज़्यादा काम होता है। आईसी इंजीनियरिंग मोटरिंग एक्वायर द एनालिसिस एंड डाटा रिकॉर्ड फ्रॉम द सेंसर्स। जो सेंसर्स वगैरह का काम होता है कि हर एक चीज़ को मतलब रिकॉर्ड रखना डाटा को। पेंट स्प्रेइंग मतलब पेंट को स्प्रे करने के लिए जैसे ऑटोमेटिक जो मशीन होती हैं वो पेंट स्प्रे करती है, उनके में काम आता है कि ऑन करना ऑफ करना, कब पेंट करना कब नहीं करना। और ये पेपर मिल्स या ऑटोमेटिक वेयर हाउसिंग पावर प्लांट सिस्टम्स में भी बहुत ज़्यादा काम आती है। पीएलसी के मैन्युफैक्चरर्स, ये ज़्यादातर आपको 1 मार्क्स में पक्का आ सकता है क्वेश्चन। पीएलसी के मैन्युफैक्चरर्स कौन है? एलन ब्रैडली है, एबीबी एब है, और ये सारे सीमियंस, टेक्सास, मोडिकॉन, हैमर, ब्रैडली, सीमिंस और सेटिकॉन सॉरी वाइडली यूज जो इंडियन इंडस्ट्री है एलन ब्रैडली करती है और साइमिन्स करती है जो इंडिया में। ये इसकी मैन्युफैक्चरर्स थे। और आज इस यहीं से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, वैसे इनके आंसर नीचे हैं, पर आप कोशिश करें कि पहले आप मतलब इनके क्वेश्चंस खुद सॉल्व करें माइंड में, फिर इनके आंसर देखें। और कुछ लेंथी क्वेश्चन ये रहे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए आप मुझे वीडियो में कमेंट करें और मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर्स इनके बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।